प्रशांत किशोर लगातार जनसुराज के जरिए यात्रा कर रहे हैं। 1 साल से ज्यादा इस यात्रा को करते हुए हो गया है और जब बार बार उनसे सवाल ये किया जाता है कि क्या वो लोकसभा चुनाव में उतरेंगे तो इसे लेकर अभी वो ठीक ठाक जवाब नहीं देते। लेकिन अब हालांकि प्रशांत किशोर ये कहने लगे हैं कि जरूरत पड़ी तो वो चुनाव में ताल जरूर ठोकेंगे और तमाम संसाधनों को झोंक देंगे अपने उम्मीदवारों को चुनाव जिताने के लिए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रशांत किशोर इतने नाराज हो गए हैं लालू यादव और नीतीश कुमार से? कभी नीतीश कुमार के साथ प्रशांत किशोर ने काम किया। नीतीश कुमार को यूं कहते हैं कि चुनाव जिताने के पीछे जब महागठबंधन में वो लालू यादव के साथ आए तो ये प्रशांत किशोर का ही आइडिया था। आइडिया काम भी कर गया, सरकार भी बन गई, लेकिन बाद में नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ा और बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ उन्होंने फिर से सरकार बना ली। लेकिन अब जब प्रशांत किशोर लगातार पदयात्रा कर रहे हैं तो उनके निशाने पर लालू यादव और नीतीश कुमार ही होते हैं। अब प्रशांत किशोर ने यह दावा किया है कि अगर वो बंगाल में विरोधियों को चुनाव हरा सकते हैं तो बिहार में भी वो लालू और नीतीश के दांत खट्टे कर सकते हैं। अगर ये व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो आप ही कहिएगा अरे तो कर रहे, घूम रहे, इनका ताकते नहीं है, भाजपा से लड़ेंगे कैसे? दोनों ओर से आप सवाल उठाइएगा। इसलिए ये व्यवस्था बनाकर चल रहे हैं कि आप हमको कमजोर मत समझिए। हमको नीतीश कुमार और लालू यादव भाजपा धकिया नहीं सकती है। अगर लड़ने आए हैं तो इतनी ताकत से लड़ेंगे कि उनका दांत खट्टा कर देंगे। देखे ना बंगाल में नशा ढीला किए ना, उनका पूरी भारत की ताकत लगा दी उन्होंने। कहा था ना कि 100 पार नहीं होंगे, हुआ 100 पार, लगा दिया ना जितना पैसा लगाना था। तो समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो लड़ने के लिए लड़ते हैं, हम उनमें से नहीं हैं। अगर लड़ने आए हैं तो आप मानकर चलिए कि इसके जीतने का खाका दिमाग में बना कर लाए हैं। ये सोच समझ कर आए हैं कि कठिन काम है और इसको करने में कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, कितना पसीना बहाना पड़ेगा, तो कितनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कितना संसाधन लगाना पड़ेगा, वो सब सोच समझ कर उसकी व्यवस्था करके आए हैं। ताकि ये जितने नेता हैं ये समझ रहा है कि हमको धकिया देगा। हम धकियाने थाने वाले आदमी हैं, बड़ा बड़ा आदमी के नाक में दम कर देते हैं। हमको ही क्या धकियाएगा बिहार में? हम यहीं के लड़के हैं, हम कोई बाहर से आए हैं। देश भर का नेता जो चुनाव हारता है तो हमारे पास आता है और हम अपना चुनाव जीतने के लिए इनके पास जाएंगे। आप उसकी चिंता मत कीजिए। एक बार समाज खड़ा हो गया तो जनबल के आगे कोई बल नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के इतना ही कहने आया हूँ, किसी का बंधुआ मजदूर मत बनिए। अपना और अपने बच्चों का भविष्य देखिए। जो आपके बच्चों के लिए अगर आप वोट नहीं करेंगे तो आपको आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। आपकी जिंदगी बेरोजगारी और गरीबी में बीती है, आपके बच्चों की भी जिंदगी उसी नाम पर बीतेगी। प्रशांत किशोर के निशाने पर लगातार लालू परिवार तो होता ही है, साथ में नीतीश कुमार भी होते हैं। हालांकि पहले प्रशांत किशोर नीतीश कुमार पर हमलावर कम होते थे, लेकिन अब नीतीश सरकार की नीतियों से लेकर नीतीश सरकार के कामकाज को भी लेकर लगातार प्रशांत किशोर हमलावर रहते हैं। प्रशांत किशोर लोकसभा चुनाव में उतरेंगे या नहीं, यह फैसला तो अभी तक उनकी पार्टी ने नहीं किया, लेकिन 1 साल से ज़्यादा हो गए और लगातार वो पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनके बीच अपनी बात पहुंचा रहे हैं। ऐसे में जब मार्च, अप्रैल, मई में चुनाव होंगे तो इस पर कितना असर पड़ेगा ये देखना भी दिलचस्प होगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।